हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निधि। दिस इज निधि पांडे हियर। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल फॉर योर एग्जामिनेशन एज एग्जामिनेशन इज कमिंग फॉर यू एंड आई गेस योर बिजनेस स्टार्ट्स एग्जामिनेशन इज ऑन 11th of December 2025. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल। तो आज हम लोगों ने जैसे कि हम लोगों ने अपना प्रोबेबिलिटी का चैप्टर नंबर 5 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और मतलब पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को रैंडम वेरिएबल कंप्लीट करवा दिया था। मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके अंदर स्टार्ट कर दिया था और इसके मैंने पूरा थ्योरी पार्ट खत्म करा दिया था और मैंने उसकी क्लासिफिकेशन एंड ऑल मैंने सब कुछ बता दिया था। जिसने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है चैप्टर नंबर 5 का, सो प्लीज़ गो एंड ऑल। मैंने यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका चाहो, मैंने चारों को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया था। तो जिसने वीडियो नहीं देखा पहले वो जाके देखिए। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 क्लासिफिकेशन है उसकी, एक डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। और डिस्क्रीट क्या होता है, जब हम किसी भी डेटा को नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल डिस्क्रीट सीरीज। उसके अंदर 2 पार्ट्स होता है, बाइनोमियल और पॉइजन। और कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम नंबर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो जैसे माइनस में हुआ 0.111 इस तरीके से हुआ डेसिमल के अंदर या इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चारों पार्ट हम एक एक करके करेंगे कंप्लीट। और इसके फॉर्मूले अच्छे से कर लेना क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। बट हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी इसके अंदर एक फ़ायदा है, आपको डायरेक्टली एग्जाम में बोलेगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालो या सबसे ज़्यादा अगर कोई आता है तो नॉर्मल वाला 110% आएगा ही आएगा, तो वो तो आप लिख के ले लो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा है वो जाके एक बार देख लो, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये मॉडल प्रोबेबिलिटी का जो मॉडल होता है, फिक्स नंबर ऑफ सक्सेस। मैंने आपको बताया यहाँ पे बात होती है सक्सेस और नॉन सक्सेस की। नंबर ऑफ ट्रायल्स और सक्सेस आपको यहाँ पे गिवन होता है, तो आपको वहाँ पे उस केस में आपको बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना होता है। अब ये देखिए, क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली देगा कि नंबर ऑफ सक्सेस इतनी है आप लोगों की और आपका जो n है यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे गिवन होता है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको डायरेक्टली हिंट के तौर पे ये गिवन होगा कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इतना, नंबर ऑफ सक्सेस इतना। जहाँ पे ये वर्ड आपको देखने को मिले वहाँ पे आपको ये समझ जाना है कि वहाँ पे आपको बाइनोमियल थ्योरम लगाना ही है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बाइनोमियल थ्योरम में होता क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा वो जाके देखो। बट मैं यहाँ पे एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे ना 2 चीज़ों के बारे में बात होती है। एक होता है आपको कोई भी सक्सेस का पॉइंट जो कि आपको क्वेश्चन में देगा, और एक होगा आपको कोई भी फेलियर का पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको बताता है कि बाइनोमियल थ्योरम में आप 2 चीज़ों के ऊपर बातचीत करते हो। ऑलरेडी मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप लास्ट वीडियो में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। फॉर्मूला नोट कर लीजिए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और फॉर्मूला किस तरीके से है, आप यहाँ से पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये फॉर्मूले में ना पूरी चीज़ कैप्चर नहीं पाई। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्मूला NCR मल्टीप्लाई PR, मतलब मल्टीप्लाई में है PR, उसके बाद Q की पावर N-R लिखा है। ये माइनस के बाद में कैप्चर नहीं पता R लिखा है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप यहाँ से फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं अपनी कॉपीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए अब आपका क्या होता है। देखिए, n जो है वो आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये तो आपको यहाँ पे रखना है n। आपको पता है कि आप ये आप तो निकालना आता होगा, नहीं आता तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इसे निकालते हैं। इसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, बट कोई नहीं, मैं इसको आपको निकालना सिखा दूँगी, ठीक है। देखिए, प्रोबेबिलिटी P का मतलब होता है, ये वाले P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो आपको यहाँ लिखना है, उसको पुट करना है। देन आप अगर आपको पास Q गिवन है, Q का मतलब होता है फेलियर, प्रोबेबिलिटी फेलियर की। अगर आपको गिवन है तो नहीं गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 100 चीज़ें उसके अंदर आपकी 50 जो है वो जो आपका सक्सेस का पॉसिबिलिटी है, तो 50 आपका फेलियर का पॉसिबिलिटी है, और सिंपल सी बात है। तो यही आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको नहीं गिवन है तो आप लोग Q कैसे निकाल सकते हैं, 1 में से 1 यानी 100 प्रोबेबिलिटी, आपको पता है प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है, तो 1 में से अगर आप P को लेस करेंगे इट वुड बी Q। ये भी आप फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। N आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। R आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, P आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, Q नहीं होगा तो आप निकाल लेंगे। तो ये सब चीज़ों से आप डायरेक्टली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। बहुत ईजी है, बस फॉर्मूले का काम है सारा, इसके अंदर तो कुछ भी खास है नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी गिवन है। देखिए, आपसे कह रहा है कि आपने कोई भी एक कॉइन उछाला है 4 बार, तो आपके n कितने टाइम्स, आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, n आपका 4 हो गया। मैं आपको यहीं पे करके दिखा देती हूँ। आप क्वेश्चन के आंसर को मत देखिए, जो मैं लिख रही हूँ वो देखिए। आपसे कह रहा है हर एक रिजल्ट जो है ना, उसके ईच फ्लिप रिजल्ट्स इन 1 of 2 आउटकम्स। 2 आउटकम्स आ रहे हैं, सक्सेस के आउटकम्स आ रहे हैं गेटिंग हेड, और फेलियर के आउटकम आ रहे हैं गेटिंग ट्रायल्स, ठीक है।
गेटिंग टेल्स, मतलब पी आपका है जो आपका हेड आएगा, प्रोबेबिलिटी हेड की है, और जो आपका क्यू है वो किसकी प्रोबेबिलिटी है, टेल्स की प्रोबेबिलिटी। सिंपल है। आपसे कह रहा है कि ईच फ्लिप रिजल्ट्स, जो हर एक फ्लिप है आपकी वो रिजल्ट करती है दो आउटकम्स, यानी कि दो आउटकम्स ही करती है। ऑब्वियसली बात है, या सक्सेस करेगी या फेलियर करेगी। तो आपसे कह रहा है कि दोनों की ना इक्वल है चांसेस, ठीक है। आपसे कहता है यहाँ पे आपको ऑलरेडी और भी चीज़ें गिवन है। देखिए आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो आपको गिवन है 1/2, यानी कि हाफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की हाफ है तो फेलियर की भी हाफ होगी, सिंपल सी बात है। और आपको पी और क्यू मिल गया है, आपको आर क्या मिला है, आपको एन क्वेश्चन में मिल चुका है, दिस इज 4, और आर आपको क्वेश्चन में गिवन किस तरीके से है। देखिए आर आपको कैसे मिलेगा, सॉरी, आपसे कह रहा है आर जो है वो आपका बेसिकली आपका जो, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे, देखिए यस, ऑलराइट, आपसे कह रहा है कि देखिए आर आपको चाहिए ना, जब पता चलेगा जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी जितनी बार में निकालनी है, ठीक है, और वो आपका आर बोला, वेट, वो आपका आर बोला जाएगा जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी जितनी बार में निकालनी है। वो भी आप क्वेश्चन करते करते सीखेंगे, डोंट वरी। और आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगी, वेट, यहाँ पे आप एक और चीज़ निकालते हैं, मीन एंड वेरिएंस, वो अच्छा पॉइंट है। देखिए आपसे मीन और ये तो आपका वो है कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड करते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, डोंट वरी। यहाँ पे मीन और वेरिएंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है, और नहीं भी पूछता तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको बोलता है कि मीन और वेरिएंस, अगर आपके क्वेश्चन में एन नहीं गिवन है, पी नहीं गिवन है, या इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला गिवन है, ये एग्जाम में कई बार आ जाता है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन, इतना डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको पता है कि आप इतना तो अब आपका इतना लेवल नहीं है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिया जाए, तो कई बार मीन और वेरिएंस में करके क्वेश्चन देता है। इसको कैसे निकालते हैं, देखिए मीन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, आपने म्यू वो पढ़ा होगा, मोमेंट्स का म्यू, उससे डिनोट करते हैं हम मीन को। उसका फॉर्मूला होता है एनी नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं मीन आ जाता है। कई बार आपको क्वेश्चन पे मीन गिवन होता है और आपको प्रोबेबिलिटी सक्सेस की गिवन होती है, पर आपको टोटल नंबर्स या टोटल ट्रायल्स नहीं गिवन होते, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। कई बार आपको मीन गिवन होता है और आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन होता है, पर रेट ऑफ सक्सेस गिवन नहीं होता, जिसकी वजह से आप क्यों भी नहीं निकाल पाते। ईजी। अब नेक्स्ट आपसे कहता है कि वेरिएंस भी निकालने का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, आपको पता है, तो एन की मल्टीप्लाई पी और क्यू के साथ, क्यू को आपको पता है हम 1 माइनस पी भी लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का इज इक्वल्स टू एन पी और क्योंकि तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आपको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम क्या करते हैं, अंडर रूट कर देते हैं, तो वही वेरिएंस का अंडर रूट हम यहाँ पे कर देंगे, सिंपल है, बहुत इजी है। तो आप ये वाली चीज़ आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इसका यूज़ क्या है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसका जो यूज़ है वो आपको क्वालिटी कंट्रोल में करने में आता है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो बाइनोमियल थ्योरम है ये आपको दो चीज़ों के बारे में बताता है, सक्सेस और फेलियर के बारे में, तो वो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प करता है कि कैसे क्वालिटी हम कंट्रोल करें कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो अपग्रेड हो और पॉसिबिलिटी ऑफ जो फेलियर है वो लेस हो, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवन है, जैसे कि अगर हम एस्टिमेटिंग कर रहे हैं 3 डिफेक्टिव आइटम आउट ऑफ 100, तो कहते हैं डिफेक्टिव रेट हमें जानना होगा उसके लिए, तो हम उसको कम कर पाएँ, सिंपल है। तो यहाँ पे हम मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और सक्सेस भी जान सकते हैं, इजी है। फिर आपको कहते हैं जेनेटिक्स, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स में भी काम आता है, फाइनेंस और रिस्क एनालिसिस में भी वर्क करता है, मेडिकल रिसर्च में काम आता है, एजुकेशन में काम आता है, एग्रीकल्चर में। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर को निकालने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है, तो आप इसे एक बार खुद से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर इतना खास नहीं, एग्जाम में कोई पूछता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, राइट। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस पे आते हैं हम पहले सबसे। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके अंदर 4 क्वेश्चंस गिवन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए 2 हम करेंगे, तो आपको होमवर्क में है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपसे कहते हैं आपने कोई भी कॉइन को टॉस किया, ठीक है, 10 टाइम्स। अब 10 टाइम्स आपका 10 आपका एन हो गया, सिंपल है, बहुत ईजी है। अब आपको देखना है कि आपको निकालना है। यहाँ पे जो मैंने आर ऊपर बताया था ना, यहाँ पे इसको के से डिनोट किया, सिंपल है। तो आप वो कोई भी एन आपके पास क्या है, आप इस चीज़ को समझिए। देखिए एन आपके पास गिवन है आपको 10, ठीक है, सिंपल है। अब आपको क्या चाहिए, पी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको ऑलरेडी गिवन है, दिस इज 0.5। नहीं वेट गिवन नहीं है, तो सोल्यूशन में गिवन है, मुझे लगा गिवन है, ठीक है। अब हमें निकालना है, एन आपको मिल गया है 10, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, आंसर को मत देखो। प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है 6 हेड की, 6 हेड आने की। अगर आपने 10 बार कॉइन टॉस किया है तो 6 हेड आने की। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या आने की, 6 हेड आने की। तो आपकी आर, यानी कि यहाँ पे जो के से डिनोट किया गया, मैंने आपको बताया था अभी ऊपर फॉर्मूले में आर वाला, तो आर आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया।
अब वेट मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था। देखिए जो आपको फाइंड करना होता है वो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जिसकी पूछ रही होती है आप एज इक्वल्स टू यहाँ पे आप चाहे के से डिनोट करिए, आप किसी भी चीज़ से डिनोट करिए, इज अप टू यू, बट मैंने आर से डिनोट किया तो मैं आर से ही आपको बताऊंगी, ठीक है। मैं किताब को देख के पलटूंगी नहीं, ठीक है। तो आपसे कहता है कि आर आपको क्या गिवन है 6, और आपसे क्या कहता है अब आपको और क्या चाहिए, आपको पी और क्यू चाहिए, तो अगर आपको पी मिल जाएगा तो क्यू भी मिल जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है सक्सेस की, यानी कि अगर आपका हेड आता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो आप 1 मान के चलोगे। प्रोबेबिलिटी सक्सेस आने के लिए आप 1 कॉइन का मान के चलोगे। अगर 1 कॉइन आप टॉस करते हैं तो हेड आने की कौन सी प्रोबेबिलिटी होती है, 0.5 प्रोबेबिलिटी हेड आने की होती है आपको पता है, और 0.5 प्रोबेबिलिटी टेल आने की होती है, हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है आपको पता है। तो यही पूछ रहा है कि इस केस में आप 1 प्रोबेबिलिटी का मान के चलोगे तो 0.5 आपकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और नॉन हेड आने की यानी क्यू की क्या हो जाएगी 0.5 उसकी भी हो जाएगी। एक में से 0.5 लेस करो तो 0.5 बनेगा। चारों चीज़ें आपके पास गिवन है, आप डायरेक्टली फॉर्मूले में लगा दोगे, पुट कर दोगे, जिस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एनसीआर वाला आपको बताना चाहूँगी, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगी, इजी क्वेश्चन है तो इसी के साथ कर लेते हैं। देखिए एनसीआर आपका कैसे निकलता है। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने 12th की मैथ्स में 11th की मैथ्स में पढ़ा है। एन क्या है आपका 10 और सी यानी कॉम्बिनेशन, और आर आपका गिवन है 6। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, बस मेरा मोटिव इस क्वेश्चन को कराने के लिए यही है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला है तो आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपके पास आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, जो आपका ऊपर गिवन होता है ना इसको आप ऊपर, ये आपको होता है फैक्टोरियल, इसे हम कहते हैं फैक्टोरियल, याद रखना। यानी कि 10 के कितने फैक्टोरियल आगे बन सकते हैं वो अपॉन में क्या रखोगे, अपॉन में आप चीज़ों को सुनिएगा ध्यान से। आप पहले तो क्या करोगे, चीज़ों को समझना है आपको कि आपको क्या करना है। मैं 2-3 अभी आपको शॉर्टकट्स भी दूंगी कि आपको किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हो और अच्छे वे में, बट मैं आपको यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा धैर्य के साथ रखोगे तो आपका हो जाएगा। देखो सबसे पहले ऊपर वाला आपका 10 फैक्टोरियल, फिर नीचे वाला 6 फैक्टोरियल, नीचे वाला नीचे 6 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को लेस करोगे, 10 में से 4 भी लेस करोगे, 10 में से 4 गए 4, तो 4 का भी फैक्टोरियल। समझ में नहीं आया होगा, दोबारा से समझा देते हैं, वेट। अब देखिए इसे सॉल्व, सबसे पहले एनसीआर को हमें सॉल्व करना है। एन आपके पास क्या है, आपके पास है N10, आर सी, उसके बाद आर क्या है आपके पास 6, इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो आपका ऊपर वाला ये होता है ना, ऊपर वाला फैक्टोरियल, उसको आप 10 फैक्टोरियल ऊपर रखोगे, अपॉन में जो नीचे वाला है इसको नीचे रख दोगे। सबसे पहले दोनों काम होगा, उसके बाद क्या करो, तीसरा बस बहुत ईजी है, 10 में से 4 को लेस करो, और 10 में से 10 में से 6 को लेस करोगे, इसमें से इसको लेस करोगे, आएगा आपके पास 4 का फैक्टोरियल। सिंपल है, बहुत ईजी हुआ। अब इसे सॉल्व कर सकते हो, फैक्टोरियल क्या होता है देखिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे आपको क्या करना है, देखिए 10, इसके आगे के जितने पीछे के नंबर है 10, 9, 8, 7, वेट 7, ठीक है, जितने नंबर आप देखिए 6 आपका। पहले तो एक काम करो, सुनो, ये तो मैं हटा दूँ ना सब कुछ, उसके बाद आपको अच्छे से, वैसे तो मुझे लग रहा है सबको आता होगा, नहीं आता तो मैं एक बार और अच्छे से क्लियर करवा देती हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आपके पास क्या था 10 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या था आपके पास 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, वेट, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 10 को ना जितना 1 तक खोल लो, 1 तक आपको खोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर नीचे आपके पास, पहले तो खोलते जाओ बिना सोचे, 9, 8 होता है, उसके बाद 7 होता है। अब 6 क्यों नहीं लिखा मैंने, ये देखो 6 आपके पास नीचे 6 फैक्टोरियल है। अगर आप 6 को देखो, अगर आप यहाँ 6 को रखोगे ना, 6 को खोलोगे तो वो कटता जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी आप नीचे भी तो 6 को खोलोगे, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 तक खोलोगे, बट आपको जरूरत क्या है, क्योंकि 6 से ऊपर 6 तो कट ही जाएगा, तो इंसान मतलब वो नीचे खोलना ही नहीं होता। फिर अगर लास्ट अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके पास 7 होता तो हम 7 भी नहीं लिखते, फिर हम 7 भी नहीं खोलते उसे, ठीक है। तो जो नीचे फैक्टोरियल है उसके बाद आपको नहीं खोलना, तो 6 तो आपका 6 से 6 कट गया। अगर यहाँ पे 6 फैक्टोरियल होता उससे आपका 6 फैक्टोरियल कट चुका। आप 4 के लिए करेंगे तो 4, 3, 2 और 1 कर देंगे। अब देखिए इसमें काटिए आपके पास जो कट सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नहीं हुआ तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, ठीक है। अब इसको काटना स्टार्ट कर दोगे, ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी है ये तो। 2 से 5 बार काटोगे, उसके बाद आप फिर इसे कट कर लेना, 3 बार में आपका ये जाएगा। तो वो बहुत खिचड़ी सी पक जाती है, ब्लैक पेन से करूँ ना तो आपको समझ में भी आएगा कुछ, ठीक है। रेड पेन तो और आँखों में चुभता है, वेट, ठीक है। देखो अब 10, ये देखिए यहाँ पे आपको कटिंग ऐसे करके आपको इतना तो आता होगा, मतलब इतना तो आप कर ही लोगे, और वैसे भी कैलकुलेटर अलाउड होता है तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। आई होप आपको ये वाला क्लियर हो, नहीं हुआ होगा प्लीज़ कमेंट करना, मैं दोबारा करवाऊंगी, डोंट वरी। यहाँ बहुत ईजी है, 5 बारी में कटा, 3 बारी में कटा, 2 बारी में कटा, सब नीचे कट चुका है, नीचे बच गया है 1 ओनली, ठीक है। 5 8 15, 15 2 जा 30 आपका आंसर आ गया। अब 30 आपका क्या आया, 30 आपका सिर्फ ये सोल्यूशन आया, अभी तो उसको पूरा सॉल्व करोगे ना, तो अभी एनसीआर आया खाली,
एनसीआर में तो अभी और आया आपका, ये क्या आ गया 30 आया था ना, ठीक है। इसको आप, इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी 0.5 की पावर 6 से, तो आप तो आपके पास कैलकुलेटर होगा उससे कर लेना। और 0.5 यानी 1 में से आप 0.5 लेस करोगे तभी आपके पास क्यू आ जाएगा, तो उसकी पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आएगा। तो यहाँ पे खुद से करेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है ये जो बायनॉमियल थ्योरम था, मुझे सबसे ईजी बायनॉमियल थ्योरम लगती है। तो जो क्वेश्चन आप यहाँ से खुद से करो। एक क्वेश्चन में और करवा देते हैं, दिस इज द मीन वाला क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कोई ड्रग ट्रायल है, ठीक है, उसके लिए आपसे कह रहा है 50 पेशेंट जो है वो ट्रीटेड हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स मिल गए, दिस इज 50 पेशेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको पी मिल गया 0.8, लिखते जाओ जो मिलता जाए। उसके बाद कहते हैं नंबर ऑफ, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेरिएंस इन द सक्सेस। बहुत ईजी है, नंबर ऑफ वेरिएंस पूछा तो नंबर ऑफ वेरिएंस आपको फॉर्मूला पता है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखो सॉल्यूशन में मत देखो, एन पी क्यू ये फॉर्मूला होता है वेरिएंस का। अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता तो आप क्या करते हैं, यहाँ से ये हटा के इसको अंडर रूट दे देते, सिंपल है। बट आपसे पूछा नहीं है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। इज इक्वल्स टू एन पी आर। एन आपको गिवन है, एन आपको क्या गिवन है 50 मल्टीप्लाई पी गिवन है 0.8 और सॉरी ये मैंने आर क्यों लिखा, वेट एन पी क्यू, ठीक है। तो एन आपके पास गिवन है 50, उसकी मल्टीप्लाई करोगे, पी आपको गिवन है 0.8, उसकी मल्टीप्लाई करोगे, क्यू आपको गिवन नहीं है तो क्यू कैसे निकालोगे, 1 में से आप 0.8 को लेस करोगे, दिस इज 0.2, सिंपल है। तो उसकी मल्टीप्लाई 0.2 से कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर आपका आएगा 8। सॉल्व करके देख लेना, ईजी है, ठीक है। तो आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप ये लोग खुद, आप ये क्वेश्चंस खुद से करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। और एक चीज़, ये क्वेश्चंस कर लेना बायनोमियल थ्योरम में, और ये जो इसके एप्लीकेशंस एक बार सिर्फ और सिर्फ रीड, ओनली रीड एंड नथिंग एल्स। याद कुछ मत करना, सिर्फ रीड करना, ठीक है। एप्लीकेशन जो बायनोमियल थ्योरम है कैसे यूज़ में आते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, आप एक बार इसे रीड कर लेना। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसका फॉर्मूला अच्छे से क्लियर होगा। फॉर्मूला लिस्ट में इसको ऐड कर लो, ठीक है। 3 फॉर्मूले बताए हैं मैंने, एनसीआर वाला तो प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, उसका फॉर्मूला कुछ नहीं है। मीन का बताया मैंने, वेरिएंस का बताया मैंने, एक बायनोमियल थ्योरम का ही बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बता दिया। तो तीनों फॉर्मूले एक फॉर्मूला लिस्ट में लिख लेना। आई होप आपको बायनोमियल थ्योरम अच्छे से क्लियर होगा। तो अब हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज का ही 2 पार्ट था। एक होता बायनोमियल थ्योरम जो हम लास्ट वीडियो में, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था इस चैप्टर के कैसे इसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉइजन थ्योरम। ये भी बहुत ईजी है, डिस्क्रीट सीरीज के तो दोनों ही ईजी है। थोड़ा सा टिपिकल जो है वो नॉर्मल में पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा ग्राफ वाला सिस्टम है, वो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं ट्रिकी हो सकता है। बाकी ये दोनों तो वेरी ईजी, सुपर ईजी, ठीक है। तो डोंट वरी, चलो स्टार्ट। तो देखिए सेकंड हम पढ़ते हैं अपना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको कब यूज़ करना होता है, वैसे मैंने जैसे आपको बताया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है। स्टिल अगर आपको गिवन ना हो तो आप कैसे पता करेंगे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है हमें। तो उस केस में आप लोगों को एक तो जो आपका एन है ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में गिवन होगा, वेट, जो आपका एन या नंबर है, जो आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में गिवन होता है। एन नंबर जो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में गिवन होता है। सेकंड हिंट आपके पास होता है कि जो आपकी पी की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। यानी कि जो आपकी अभी हमने ऊपर देखा था, हम एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। पी को हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कहते हैं, क्यू को हम फेलियर की प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इसके अंदर यही बोलता है कि आपकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी बहुत कम होती है और एन की प्रोबेबिलिटी, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है उसमें ज़्यादा होता है। तो आपको वहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना होता है। देखिए तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए आपको मैं थोड़ी सी, अगर मैं थोड़ा सा और भी ज़्यादा जस्टिफाई करूँ, बहुत इजी है। जैसे अभी हमने ऊपर बायनोमियल का डायरेक्टली फॉर्मूला और उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस करे, वैसे ही इसके अंदर भी है कुछ। देखिए इसका ये फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। देखिए ये आपका के, जो हमने अभी ऊपर आर पढ़ा था वैसे ही के है, नंबर ऑफ इवेंट्स। जैसे मैं यहाँ पे वैसे मैं आर की तरह यूज़ करती हूँ, यहाँ पे के है तो हम कोई भी वेरिएबल की तरह यूज़ कर सकते हैं, या नंबर ऑफ इवेंट्स होगा, ठीक है। उसके बाद आपसे ये देखिए, ये जो ये है ना, इसको हम, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ये आपका मीन डिनोट करता है। आपको इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में, मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में इसका मीन कहता है, याद रखना, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हम इसे मीन की तरह यूज़ करेंगे। तो मीन कैसे निकालोगे वो भी हम देखो, मीन का ना इस वाले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का एक फॉर्मूला है, दिस इज, वेट, मीन का फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे, वेट, लिख लीजिए, मीन इज इक्वल्स टू एन पी। जैसा अभी हम लोग ऊपर कर रहे थे, सेम टू सेम, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ आप बदल जाएगा या ऐसा कुछ भी हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, सेम वही चीज़ें रहने वाली, डोंट वरी, ठीक है। मीन का मतलब क्या, एन मल्टीप्लाई पी, जो अभी ऊपर कर रहे तो एन आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी आपका नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है, सिंपल है। और अगर हमें वेरिएंस निकालना होगा तो क्या करेंगे, सिंपल सा है, एन पी क्यू, ठीक है, सिंपल है। आई होप इजी होगा। जैसे पहले था वही है, मीन का कोई चेंजिंग नहीं है, बस आपको फॉर्मूला में चेंज क्या है कि ई यानी कि आपका कोई भी ई जो आपका
इलूर ये ना आपका इलूर का कांस्टेंट रहता है ये, तो आपका क्वेश्चन में गिवन होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपका मीन 4 आया और आपने यहाँ पे 4 पुट किया तो e की पावर -4 हो गई। ये आपको क्वेश्चन में या जहाँ पे भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा ना, वहाँ पे डायरेक्टली उसके नीचे ब्रैकेट में गिवन होता है कि इस पावर की वैल्यू ये है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप वहीं पे छोड़ देना, ठीक है। अभी हम करेंगे इसको भी आगे, देखना आप। उसके बाद आपकी जो के है की तो आपका कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आपको देखिए ये आप एज इट इज नोट कर लीजिए। देखिए कभी भी आपके पास 0 का फैक्टोरियल करने को आएगा तो आप क्या लिखोगे उसकी जगह पे 1। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद हम 1 बाय 1 इसके क्वेश्चंस करते हैं, और भी ज़्यादा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ये सब मत देखिए कि अरे इसके पास ये कितना दिया हुआ है, कुछ भी नहीं। ये आपको देखिए यहाँ पे बताया है, जब आपका n बहुत ज़्यादा होता है और p आपका स्मॉल होता है, यहाँ पे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम इसको ग्राफ के थ्रू भी देखेंगे। सबसे पहले हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं, इसका यूज़ कहाँ पे होता है। देखिए सबसे पहले ट्रैफिक के फ्लो में इसका यूज़ होता है। ट्रैफिक के फ्लो में किस तरीके से होता है कि जब कार्स होती है, नंबर ऑफ़ कार्स जो है वो पास होती हैं एक जगह से, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ कार्स क्या होती है, वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और मतलब यहाँ पे ना एक्सीडेंट के जो रेट्स हैं वो पता करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए कि एक्सीडेंट के रेट्स कितने हो सकते हैं विद इन अ मंथ, ठीक है। उसके क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी रेड लाइट होती है, ठीक है, ट्रैफिक फ्लो होता है, तो वो एकदम से जब रेड लाइट खुलती है तो बहुत नंबर ऑफ़ कार्स जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं। जो हमने यहाँ पे देखा कि नंबर ऑफ़ कार्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और आपकी एक्सीडेंट के चांसेस क्या होते हैं, कम, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, कम है। क्योंकि लोग जब एक बार ही ट्रैफिक खुलेगा तो लोग जाएंगे अपने सीधे रास्ते पे, क्योंकि बिकॉज अगर ये ट्रैफिक आपका सीधा जा रहा हो तो आजू बाजू की लाइनें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, राइट। तो वही बताता है कि जो आपका सक्सेस, यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी पता किसकी कर सकते हो आप, एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी पता कर सकते हो, ये सक्सेसफुली कितने लोग ऑन द वे रोड पे चल रहे हैं, इन सब चीज़ों की प्रोबेबिलिटी पता करने में आपका यूज़ होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। ये आपको पता रखना है। हेल्थ केयर का प्रिडिक्शन करने में भी कि इमरजेंसी रूम में कितने लोग हैं, कितने पर आवर में लोग जीवित, मतलब कितने इमरजेंसी रूम में कितनी देर तक लोग हैं और कितना जीवित हैं, वो भी आपको हेल्थ केयर का भी पता पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग का पता चलता है, कस्टमर के एनालिटिक्स का कि कस्टमर कितना फोरकास्ट कर सकता है, नंबर ऑफ कस्टमर्स आपने कितने फोरकास्ट करे विद इन अ ईयर या विद इन अ डे वट एवर। और एनवायरमेंटल साइंस को भी, एनवायरमेंट साइंस को भी ये प्रिडिक्शन करने में हेल्प करता है, कैलकुलेट करने में, क्राइम और सिक्योरिटी में भी हेल्प करता है। तो इसको आप एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं सीधा आपको क्वेश्चंस करवा देती हूँ जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। लास्ट से स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए इसमें कहता है कि स्टोर है जिसका एवरेज है। एवरेज से आप क्या समझते हैं, एवरेज का मतलब होता है मीन। आपको पता होगा ये चीज़, तो बहुत बेसिक है। वहाँ पे पढ़ा था आप लोगों ने यार, फर्स्ट चैप्टर में, तो बहुत ईजी है। 7 है आपका मीन। आपको क्या दे दिया, मीन को हम इससे डिनोट करते हैं, दिस इज 7। आपसे आप आंसर को मत देखिए, मैं जो बता रही हूँ उसको देखिए। इसमें कह रहा है अराइविंग पर आवर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे कहता है आप मीन को कैलकुलेट करो, ठीक है। आपसे कहता है आपको मीन का रेट गिवन है, ठीक है। आपसे कह रहा है वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइव इन 1 आवर। आपको क्या निकालना है इसके अंदर, आपको वेरिएंस निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है कि मीन आपको ऑलरेडी गिवन है, राइट। आपका वेरिएंस कितना, अगर आपका मीन 7 है तो आपका वेरिएंस भी कितना होगा, 7 होगा। अरे यार सिंपल सी बात है कि अगर आप इसमें कहते हैं कि कोई स्टोर ने ऑब्जर्व किया कि एवरेज नंबर ऑफ 7 कस्टमर 1 घंटे में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट करो मीन ऑफ वेरिएंस नंबर ऑफ कस्टमर का जो 1 घंटे में पहुंचते हैं। अरे जब 1 घंटे में 7 कस्टमर पहुंच रहे हैं तो 1 घंटे में उसका वेरिएंस जो है वो भी तो 7 होगा, राइट। इसके अंदर आप हमेशा याद रखना कि जितना भी आपका मीन होगा, और अगर आपको फर्दर कोई भी इंट्रोडक्शन या फिर कोई भी और नंबर ना दे रखा तो आपका वेरिएंस भी सेम होता है। ये आपको याद रखना है। इसके अंदर कुछ खास क्वेश्चन में था नहीं, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट कहता कोई लॉजिक था नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए 8th एग्जाम्पल सबसे पहले देख लेता है, अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अंदर आपसे कहते हैं कोई इमरजेंसी रूम है, उसमें तीन पेशेंट यानी कि आपको ये क्या मिल गया, 3 आपको क्या है मिल गया, मीन मिल गया आपके पास 3। मीन मिलना सबसे बड़ी बात होती है, याद रखना, क्योंकि मीन से आधे से ज़्यादा टेंशन खत्म हो जाती है। इसमें कहता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ 5 पेशेंट के, 5 कौन मिल गया आपको, एक्स मिल गया, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा होता है वो हमारा क्या हो जाता है, एक्स इज इक्वल्स टू जो भी होता है। तो आपके पास 5 है, ये एक्स आपके पास 5 मिल गया, मीन आपके पास क्या मिल गया, मीन आपके पास 3 मिल गया। अब आपको और क्या चाहिए है, अब आपको चाहिए है नंबर ऑफ इवेंट्स। हाँ ठीक है, अब आपको कुछ नहीं चाहिए, अब आपको तो सब कुछ मिल गया है। हाँ ऑलराइट, अब आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे सीधा, इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे आप लोग के की जगह पे आप ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा। देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है, वेट थोड़ा सा ऊपर, आपके पास फॉर्मूला होता है, आंसर को मत देखिए, आपके पास मीन
मल्टीप्लाई मीन की मल्टीप्लाई, कोई भी जो आपको पास कांस्टेंट दे रखा होगा, हमने कांस्टेंट को के मान रखा, अपॉन में आपका फॉर्मूला क्या होता है, के का फैक्टोरियल, सिंपल है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करेंगे। ई की पावर क्या है आपके पास, मीन, अब मीन क्या है आपके पास 3, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई आपके पास मीन क्या है 3, और 3 की पावर आपके पास क्या होने वाली है 5, बिकॉज ऑफ आपका के क्या है 5, नंबर ऑफ इवेंट्स आपके 5 और के का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल। अभी आपको सिंपल, इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसको तो ऐसे छोड़ दो। 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 आपकी क्या होने वाली है 243, आप इसे चेक करना। और इसकी वैल्यू ना क्वेश्चन में दे रखी होती है, इन्होंने यहाँ पे सॉल्व करी, बट आपको सॉल्व नहीं करनी, आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर आपको नहीं दे रखी होगी तो एज इट इज छोड़ देना, दे रखी होगी क्वेश्चन के नीचे ऐसे देता है, क्वेश्चन खत्म होने के बाद जस्ट नीचे ब्रैकेट में, नहीं दे रखी होगी कोई बात नहीं, ऐसे छोड़ देना, ठीक है। अपॉन में आ जाओ, अपॉन में 5 का फैक्टोरियल करना है, 5 को मैंने आपको फैक्टोरियल बताया था, 5 तक तोड़ लो, ठीक है, इतना ही, मल्टीप्लाई में 1, देन आप इसको काट पीट करोगे, जिससे भी कटेगा काट वाट लेना, उसके बाद एंड में जो आंसर बचेगा वो आपका आंसर होगा, राइट। और अगर आपका ई की पावर में जो दे रखा हो उसका अगर आपको वैल्यू ना दे रखा हो तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को उस वैल्यू को कुछ आपको ज़्यादा करना है, उसको ऐसे चीज छोड़ देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक के वाला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, वेट, ओके। आपसे कहता है एक फैक्ट्री है, ठीक है, वो एवरेज ट्वाइस पर वीक, यानी कि आपको एवरेज क्या मिल गया, आपको एवरेज मिल गया ट्वाइस पर वीक, यानी 2, ट्वाइस का मतलब 2 होता है, थ्राइस का मतलब 3 होता है, याद रखना। तो ट्वाइस यानी कि मीन आपको मिल गया है 2, और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स फेल्स वंस इन अ वीक, वो वंस वीक में एक बार फेल हो रहा है, यानी कि आपको क्या मिल गया, इवेंट मिल गया, के मिल गया आपको 1, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मिल गया, डायरेक्टली पुट करते जाओ आंसर, ठीक है। इसके अंदर भी आपको ए की पावर जो है वो दे नहीं रखी है, तो आप इसको एज इट इज एंड तक छोड़ दो, इन्होंने इसमें कैलकुलेट किया बट आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। तो आपको मैंने ये सारे क्वेश्चन करवा दिए, आप लोगों को आज की क्लास में मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, उसके क्वेश्चन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम लोगों ने सारा का सारा, वेट मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से अगर लेकर जाऊं, और इसकी जो थ्योरी है ना प्लीज आप खुद से पढ़ लेना, मैंने आपको चीजें बता दी हैं, ठीक है। तो इतना, क्योंकि थ्योरी ना आती कम है, तो फिर उतना ज्यादा आपको इसमें पढ़ने, देखिए मैंने आज की क्लास में आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों पार्ट्स कंप्लीट करा दिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रैंडम वेरिएबल कंप्लीट करा दिया था, सब कुछ अच्छे से समझा दिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तब हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। तो जिस बच्चों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आए प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और ये वीडियो सबके साथ शेयर कर दो जो भी आपके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जिनके पास बिजनेस स्टार्ट्स है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।